एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं, इस रामगढ़ विधानसभा में पिंटू बनाम अन्य है। जो जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह के जो परिवार के लोग हैं, इन लोगों ने अपने वोटों को जो है भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कराने का काम किया। रामगढ़ विधानसभा में जो 70 साल से जो लोग कब्जा जमा है, उस कब्जा को छुड़ाना। दोस्तों, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैमूर के रामगढ़ विधानसभा के बसपा के प्रत्याशी जो है सतीश यादव पिंटू जी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो बाई इलेक्शन में इन्होंने 1000 मत से जो है हारा था अशोक सिंह से, इन्हीं से बातचीत करते हैं। इस बार जो है आपको बसपा के प्रत्याशी बनाया गया, तो क्या देख रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं तो? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको एवं आपकी टीम को एवं पूरे दर्शकों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रणाम सलाम। और आप बात शुरू करने से पहले मैं बहुत एक खुशखबरी आपके चैनल के माध्यम से दे देना चाहता हूं कि हमारे भाई सुरेंद्र राम जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे, और आज इन्होंने जो है तमाम समाज के सामने जो है आज अपने भाई के साथ बहन जी में आस्था रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथ ही हमारे भाई जो है मसौड़ा पंचायत के वर्तमान बीडीसी जनार्दन निराला जी हैं, और ये अभी जिला महासचिव थे जदयू में, नीतीश जी के पार्टी जदयू में जिला महासचिव के पद पे कार्यरत थे। लेकिन इन्होंने जब देखा कि यहाँ लड़ाई जो है अलग ढंग की रामगढ़ विधानसभा में है, तो इस लड़ाई में अपने भाई और समाज का साथ देने के लिए भाई भी साथ में आ गए। आप कह रहे हैं रामगढ़ में अलग लड़ाई है, तो वो अलग लड़ाई क्या चल रही है इस समय? देखिए, इस बार रामगढ़ में परिवर्तन की लड़ाई है और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, और सबके दिलो दिमाग में ये तय हो गया है कि इस रामगढ़ विधानसभा में जो 70 साल से जो लोग कब्जा जमा है, उस कब्जा को छुड़ाना है, गुलामी की जंजीर को तोड़ना है और परिवर्तन लाना है। तो जितने भी सर्व समाज के जो भी लोग न्याय पसंद लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उस सारे लोग पिंटू यादव के साथ। जिस तरीके से आपका बाई इलेक्शन में प्रदर्शन रहा, सब कुछ 1000 मत से रहा, तो इस बार जो है क्या सीख कर जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, क्या सीखना मुद्दा? कुछ नहीं है, जनता ही हमको सिखाती है, जनता ही हमको लड़ाती है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है, और पिछला भी चुनाव जो हुआ था जनता बनाम सरकार था। एक तरफ सरकार थी, एक तरफ जनता थी। एक तरफ केंद्र और राज्य की सरकार, दोनों दलों का गठबंधन धनबल था, तो एक तरफ जनबल था। तब भी हम लोग चुनाव नहीं हारे होते, लेकिन बहुत कम वोटों से हम लोग चुनाव हार गए, क्योंकि जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, जो जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह के जो परिवार के लोग हैं, इन लोगों ने अपने वोटों को जो है भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कराने का काम किया। क्योंकि इन लोगों को लग गया कि इस रामगढ़ विधानसभा में कोई तीसरी शक्ति, कोई तीसरी धारा उत्पन्न हो जाएगी, तो हम लोगों के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। तो पिंटू यादव को रोकने के लिए, गरीब के बेटा, किसान के बेटा को रोकने के लिए ये दोनों लोग एक हो गए। तो अभी तो इस बार 11 महीने हो गए, सबको पता चल गया कि जो विधायक यहाँ बने हैं, इन 11 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह ने एक भी ईंट रखा हो इस रामगढ़ विधानसभा में। 10 महीने के बाद अब ये नारियल और फीता और लेकर और बोर्ड लेकर घूमने लगे, और 10 महीने तक कहीं इनका पता नहीं था, और शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास मतलब समझ रहे हैं कि बोर्ड लगा दिए, नारियल फूट गया, और कह रहे हैं कि हमके जितावा जा तक कमवा होई। मतलब जनता को एकदम मूर्ख समझ रहे हैं। तो आपका क्या, जो जनता के बीच में जा रहा है, तो आपका क्या मुद्दा है, और आपका क्या जनता से बात? मेरा मुद्दा है कि इस रामगढ़ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और खेल, लेकिन सबसे मेरा जो बड़ा मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि शिक्षा। अब समझ लीजिए कि इतने सालों बाद भी हम लोग रामगढ़ विधानसभा में आज तक न दुर्गावती प्रखंड में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, न नुआ प्रखंड में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। आप समझिए कि बाकी जगहों पे पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और हम लोगों के बच्चे और बच्चियां जो हैं बीए करने के लिए तरस रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमको मौका मिलता है, अगर समाज और जनता मौका देती है, तो सबसे पहले इस रामगढ़ विधानसभा के तीनों प्रखंडों में, खास करके 2 प्रखंड नुआ और दुर्गावती, इन दोनों प्रखंडों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई जाएगी। रामगढ़ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है बहुत पहले से, लेकिन आज वहाँ भी एमए की पढ़ाई नहीं होती है, तो वहाँ पे एमए की पढ़ाई शुरू की जाएगी रामगढ़ में। एक पूरे विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो, पूरे विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय बने, और पूरे विधानसभा में कृषि महाविद्यालय बने। इन मांगों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। फिर आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, बाकी चीज़ें होगी, लेकिन अभी जो ज़रूरी है इस चीज़ की लड़ाई होगी। बाकी स्वास्थ्य की बात है, आप समझ लीजिए कि हम लोगों के विधानसभा में जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र नर्स और आयुष के डॉक्टरों से चल रहा है। अब तो क्या इस
मतलब विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बिहार में देखा जाए तो दो लोगों के बीच में लड़ाई दिख रही है, एनडीए बनाम जो है महागठबंधन का। तो पिंटू सिंह इस बार जो है कुछ कर पाएंगे? देखिए, एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं, इस रामगढ़ विधानसभा में पिंटू बनाम अन्य है। हाँ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए पिछला चुनाव का कि एक तरफ पिंटू यादव थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और एक तरफ सारे लोग थे। तो कहीं मुख्यमंत्री उतर गए, कहीं उप मुख्यमंत्री आ गए, कहीं केंद्रीय मंत्री आ गए। तो यहाँ लड़ाई मैंने बताई दी आपको शुरू में कि जनता बनाम सरकार है। जनता बनाम सरकार है, जनबल बनाम धनबल है। और इस जनता किसके साथ है? जनता पिंटू यादव के साथ है रामगढ़ विधानसभा की। अच्छा। आप देख लीजिए, मेरे साथ कोई विधायक सांसद आपको दिख रहा है? ये जितने लोग खड़े हैं आपको यहाँ सैकड़ों लोग देंगे, कोई इसमें है सांसद विधायक? मेरा नॉमिनेशन था 17 तारीख को, आपको एक भी कोई विधायक सांसद दिखा? हजारों हजार लोग, ये पूरा सड़क और ये पूरा ग्राउंड छोटा पड़ गया था जनता और पब्लिक से। मंच भी जनता का, ग्राउंड भी जनता का। तो लड़ाई यहाँ जनता बनाम अन्य है और जनता ने ठान लिया कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में अपने भाई अपने बेटे को बहन जी आ रही हैं, बहन जी आ रही हैं सभा करने। देखिए, अभी बहन जी का कार्यक्रम भभुआ में लगा है 6 तारीख को, 6 नवंबर को भभुआ हवाई अड्डा के मैदान में लगा है। क्योंकि रामगढ़ विधानसभा में कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ पे बहन जी की रैली को संभाला जा सके। अच्छा। क्योंकि बहन जी जब आती हैं तो लोग पैदल, साइकिल, जैसे भी हो, समझ लाखों लोग। तो इतना बड़ा ग्राउंड पूरे रामगढ़ विधानसभा में कहीं नहीं है। तो बहन जी का कार्यक्रम 6 नवंबर को भभुआ हवाई अड्डा के मैदान पे लगेगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे जो है सतीश यादव पिंटू जी, तमाम तरीके से दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ में 11 नवंबर को मतदान होगा। अब तरह तरह से लोग अपना जो दावा कर रहे हैं, तो अब देखना होगा जो 14 नवंबर को जो है परिणाम आएगा। तो अब देखना होगा कि नेताजी की बातों में दम है। बहुत बहुत धन्यवाद।